एवरीवन, मैं हूँ जैनब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में, माफी लेना और देने की प्रोसेस के बारे में। क्यों ये प्रोसेस हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फॉरगिवनेस के साइंटिफिक रीजन क्या है और फॉरगिवनेस की बेनिफिट क्या है हमारी लाइफ में। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि मैं किसी को माफ कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले कि फॉरगिवनेस इतना हार्ड क्यों होता है, इसका जो मेन रीजन होता है कि सपोज कि किसी ने कोई गलती की और मैं उसको माफ कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल रीजन, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। मैं क्यों माफ कर दूं उसको, ओके। मैं क्यों आखिर माफ कर दूं, मेरे साथ तो बहुत इनजस्टिस होगा, ये होगा सामने वाले के साथ। कितना अनफेयर हुआ ना, मतलब कि उसको तो फ्री का रिवॉर्ड मिल जाएगा, उसने गलती भी की और मैंने उसे माफ भी कर दिया, वो तो कभी सुधर नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। बट सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इससे देखो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप मुझे ये बताओ, किसी ने कोई बात आपको बोल दी, ठीक है, उससे जो हर्ट हो रहे, उसमें आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। आपके मन में एंग्जाइटी हो रही है, आपको अंदर से बुरा लग रहा है, आपका पूरा दिन खराब जा रहा है उस चक्कर में। इट्स बेटर टू माफ कर दो यार, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फॉरगिवनेस हमारे लिए एक रिवॉर्ड की तरह है, क्योंकि किसी को माफ कर देने की जो पावर हमारे अंदर होती है, ये चीज हमारी लाइफ को बहुत इनहेंस करती है और हमारे इनर सेल्फ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, अब बात आती है कि किसी ने कोई बात बोली तो मैं उसको कैसे फॉरगिव करूं। ओके, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, सपोज किसी ने कोई बात बोली जो आपको हर्ट की, सबसे पहले आप अपने इमोशन पे ध्यान दो। आपने सोचो कि आपको वो क्या बात हर्ट की, ओके। सेकंड, अब उस टॉपिक को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करो कि उसने अगर ये XYZ बोला है तो उसका क्या रीजन हो, विदाउट जजमेंट। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे जो मेन कंसर्न है इस पॉइंट को निकालने का, खुद की हीलिंग का, उसके बाद आप बोलोगे छोड़ो हटाओ जाने दो, क्योंकि यहाँ पे मैटर एपोलोजाइजिंग का नहीं है, यहाँ पे मैटर है आपकी इनर सेल्फ का, आपकी इनर पीस का। ओके, इसके बोलते हैं कि फॉरगिवनेस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। विद द हेल्प ऑफ फॉरगिवनेस आप अपनी सारी लिमिटिंग बिलीफ जो कि आपके अंदर दबती जा रही है, वो चीजें रिलीज हो जाती है। जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे तो उसमें फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। इवन ये भी कहा जाता है कि फॉरगिवनेस इज द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। इट्स मीन दैट जितना ज्यादा आप फॉरगिव करते हो, फॉरगिवनेस इज जस्ट लाइक अ बैलेंस। ओके, सपोज कि आपने किसी की XYZ डिजायर को फॉरगिव कर दिया, उसने कुछ भी बोला, उसकी बातों को आपने फॉरगिव कर दिया, तो आपका ये तराजू जो होता है ना, ये दबता जाता है और साथ ही साथ आपकी वेल्थ, रिलेशनशिप, इनर पीस और आपके लाइफ में अबंडेंस का जो बैलेंस होता है वो उठता जाता है। इट्स मीन दैट कि जितना आप फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज कर रहे हो, उतना आप अपने लाइफ में मल्टीपल चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कितना लाइक जस्ट लाइक अ मिरेकल ना, कि सिर्फ माफ कर देने से आपको इतनी चीजें मिल रही है। तो इट्स बेटर टू अप्लाई दिस प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई अप्लाई, मैं इस प्रैक्टिस को कैसे अप्लाई करूं। ओके, तो इस प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए यू कैन जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर। ओके, सपोज अगर आप तो सामने अगर किसी पर्सन ने आपको सामने से बोला, आप उसे जाके फॉरगिव कर लो, या आपसे वो सामने से फॉरगिवनेस करने आ रहा है तो आप उसे माफ कर दो। अगर आपके मन में कुछ ऐसे गर्जेस हैं, जो बहुत सी चीजें हैं जिसे आप माफ करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्या करो, एक पेपर ले लो, कोई भी पेपर हो, उस पेपर पे अपने इमोशंस को लिखो कि उस टाइम पे ना इसने ये बातें बोली थी जो मुझे हर्ट कर रही है, आज मैं इन बातों को क्लियर करती हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ओके, दिस 4 फ्रेज यू कैन स्पीक। ओके, तो पेपर पे वो सारे इमोशंस को लिख लो और एक एक इमोशन को रिलीज करो कि मैं ये XYZ जो इमोशन मेरे अंदर है, मैं इनको रिलीज करती हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड लिटरली इस प्रैक्टिस को अप्लाई करके यू कैन
see a great change in your life. तो yesterday मैंने अपने वीडियो में बताया था द रीजन ऑफ हैप्पीनेस, और आज की वीडियो में बता रही हूँ मैं फॉरगिवनेस. तो फॉरगिवनेस हैप्पीनेस का फर्स्ट स्टेप है, प्लीज फॉलो इट. तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय.